synthesis of RLC network. Normally it is used for single port network. मीन्स हमारे पास एक रिक्वायरमेंट दिया जाएगा जो इन टर्म्स ऑफ y ऑफ s हो सकता है और इन टर्म्स ऑफ z ऑफ s हो सकता है. y ऑफ s मीन्स एडमिटेंस फंक्शन, z ऑफ s मीन्स इम्पिडेंस फंक्शन. उसके लिए हमारे पास 4 अलग अलग मेथड्स है सिंथेसिस करने के लिए. फोस्टर 1, फोस्टर 2, कॉर 1, कॉर 2. फोस्टर 1 से अगर हमें सिंथेसाइज करना है तो हमें जो प्रोसेसिंग करना है वो z ऑफ s पे ही करना है. फोस्टर 2 से अगर मुझे सिंथेसाइज करना है तो मुझे जो प्रोसेसिंग करना है वो सिर्फ y ऑफ s पे ही करना है. और उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ सकती है पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन की. दूसरा जो है कॉर 1, कॉर 2, उसके लिए मुझे प्रोसेस करना है आइदर y ऑफ s पे या z ऑफ s पे, लेकिन उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ सकती है कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपांशन की. तो हम आगे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि z ऑफ s अलग अलग एलिमेंट्स के लिए क्या होता है और y ऑफ s अलग अलग एलिमेंट के लिए क्या. लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और उसका इक्विवेलेंट इम्पिडेंस है जो s डोमेन में है. राइट साइड में अलग अलग कंपोनेंट्स है, उसका एडमिटेंस है इन टर्म्स ऑफ s डोमेन. ये लेफ्ट वाला पार्ट हम यूज़ करने वाले हैं फोस्टर 1 के टाइम, राइट साइड वाला पार्ट हम यूज़ करेंगे फोस्टर 2 के टाइम. अभी मान लो कि फोस्टर 2 से हमें एक नेटवर्क सिंथेसाइज करना है. उसके लिए दिया है z ऑफ s. हमें पता है कि फोस्टर 2 से अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमारे पास होना चाहिए y ऑफ s. तो y ऑफ s के लिए मुझे उसका z ऑफ s का इन्वर्स लेना पड़ेगा. तो अभी मैं इन्वर्स ले रहा हूँ. और इन्वर्स लेने के बाद मुझे अप्लाई करना है पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन. उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा न्यूमरेटर का डिग्री क्या है. तो मैं ब्रैकेट को ओपन करने वाला हूं. तो y ऑफ s जो मेरा अभी आने वाला है वो इस तरह है. s रेज़ टू 5 प्लस 6 s रेज़ टू 3 प्लस 8s डिवाइड बाय s रेज़ टू 4 प्लस 4a स्क्वेयर प्लस 3. तो मुझे लॉन्ग डिवीजन से फाइंड करना है रिमाइंडर क्या आ रहा है एंड क्वोशंट क्या आ रहा है. तो मैं फाइंड करूंगा. तो इधर s रेज़ टू 4 है, इधर s रेज़ टू 5 है. तो मुझे इस टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा s से, ताकि मेरा मल्टीप्लिकेशन आएगा s रेज़ टू 5. सो दिस s इंटू s रेज़ टू 4 इज इक्वल टू s रेज़ टू 5. s प्लस 4a स्क्वेयर तो आएगा 4a क्यूब प्लस s इंटू 3 इज इक्वल टू 3s. तो अभी जो मेरा रिमाइंडर है वो आएगा तो 2a क्यूब प्लस 5s. तो ये मेरा आया रिमाइंडर और ये आया हमारा क्वेश्चन. इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं. सो आई विल रीराइट दिस y ऑफ s फंक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस लॉन्ग डिवीजन, रिमाइंडर एंड क्वेश्चन. तो मैंने फिर एक बार ये फंक्शन लिखा है जो y ऑफ s, ये है क्वेश्चन पार्ट, ये है रिमाइंडर पार्ट. ठीक है. अभी हम अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन ओनली ऑन सेकंड टर्म, नॉट ऑन फर्स्ट टर्म. सो सेकंड पार्ट पे हम अप्लाई करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन. सो आई विल रीराइट माय फंक्शन वंस अगेन. सो मैंने y ऑफ s लिखा. इसमें 2 टर्म्स है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है. सिर्फ दूसरे टर्म पे हम अप्लाई करने वाले पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन. नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, हियर डिनोमिनेटर है a स्क्वेयर
उसकी वजह से मैं इधर लिख रहा हूँ 2as। इधर अगेन जो s का पावर है 2, उसकी वजह से मैं ऊपर लिख रहा हूँ 2bs। भी s का वैल्यू कैसे फाइंड करना है वो भी हम देख लेंगे। यू कैन यूज एनी मेथड विच एवर यू वांट। मेरे पास जो मेथड है वो मैं यूज करने वाला हूँ। a का वैल्यू फाइंड करेंगे। a इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है a, जिस ये न्यूमरेटर है a स्क्वायर प्लस 1 का, तो a स्क्वायर प्लस 1 मैं लिख रहा हूँ। अगेन s का पावर 2 है, उसकी वजह से इधर नीचे आने वाला है 2s इंटू ये ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन है 2s रेज टू क्यूब प्लस 5s अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 3। यहाँ मैं पुट करने वाला हूँ a स्क्वायर इज इक्वल टू -1 सो दैट दिस टर्म विल बिकम 0। तो ये करने के लिए मुझे कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस 1 विल गेट कैंसल। इधर न्यूमरेटर में ये s क्यूब है और इधर 5s है, तो इधर का मैं s कॉमन ले रहा हूँ और ये आउटसाइड s लिख रहा हूँ। तो ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में देखो 2 इंटू -1 प्लस 5 डिवाइड बाय ये 2 इंटू ये -1 प्लस 3, और जो हमारा a का जो वैल्यू आएगा आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन, a का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 3/2। 5 माइनस 2 3 आएगा, बाद में ये 2 इंटू 2 4 आएगा, सॉरी 4 आ रहा है। a का वैल्यू जो है 3/4 आ रहा है। सिमिलर वे वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ b ऑल्सो। तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे b के लिए। कीप इन माइंड a का वैल्यू हमें मिला है 3/4, b का हम फाइंड करने वाले हैं। सो नाउ वी विल डू कैलकुलेशन फॉर b। नाउ b इज इक्वल टू, एज लाइक प्रीवियस केस, b इज अ न्यूमरेटर ऑफ a स्क्वायर प्लस 3। तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस 3, ये पावर 2 है इसका, इसकी वजह से मैं लिख रहा हूँ नीचे 2s इंटू ओरिजिनल फंक्शन। न्यूमरेटर में है 2s क्यूब प्लस 5s, डिनोमिनेटर में है a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 3। इधर मैं a स्क्वायर का वैल्यू -3 पुट करूँगा ताकि ये मेरा पार्ट 0 हो जाए। अभी देखो कुछ टर्म्स मुझे कैंसिल करने हैं। a स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर प्लस 3 विल गेट कैंसिल। बाद में न्यूमरेटर में s क्यूब का टर्म है, 5s का टर्म है, तो मैं इधर से s कॉमन लेने वाला हूँ, तो ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा। बचे हुए टर्म में मुझे रखना है a स्क्वायर इज इक्वल टू -3, तो 2 इंटू -3 प्लस 5 ये आया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में देखो ये 2 मुझे ऑलरेडी लिखना है। उसके बाद a स्क्वायर का वैल्यू है -3, मैं पुट करूँगा -3 प्लस 1। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, ये आएगा, ऊपर वाला आएगा -1 और नीचे वाला आएगा -3 प्लस 1 -2 इंटू 2 -4। तो माइनस विल गेट कैंसिल। सो b का जो वैल्यू है 1/4। तो मुझे a का वैल्यू भी मिल गया है। a का वैल्यू मिला था मुझे 3/4 और b का अभी भी मिला है जो है 1/4। अभी मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। नाउ पुट करो a का वैल्यू 3/4। ये 3/4 इधर आएगा, 3/4 इंटू 2 वो हो जाएगा 3/2। बाद में ये b का वैल्यू है 1/4, 2 इंटू 1/4 उसका आंसर आएगा 1/2। सो मुझे ये पूरा टर्म मिला है इसके लिए। तो y ऑफ s अगर मुझे फिर एक बार लिखना है तो हम लिख सकते हैं। मुझे जस्ट पुट करना है ये दो टर्म इसकी जगह, तो मैं वो भी पुट करूँगा। अभी ये पूरा सेकंड जो टर्म है उसके लिए मैंने ये दो टर्म्स लिखे हैं। अभी हमें करना है कंपैरिजन। देखो ये हमारा चार्ट है, हमने देखा है चार्ट में कि y ऑफ s अगर है तो हमें कंपेयर करना है ये चार्ट विथ आवर डिफरेंट टर्म्स। इधर s का टर्म है, इधर देखो s का टर्म इधर है, उसका मतलब एक कैपेसिटर के लिए, ये टर्म जो है वो कैपेसिटर के लिए, तो मैं लिखूंगा c।
ये जो सेकेंड टर्म है वो भी चेक करूँगा कंपेयर हो रहा है क्या नहीं। हियर आई कैन डू द कंपेरिजन, ये टर्म और ये टर्म, उसका मतलब है ये एल एंड सी का सीरीज कॉम्बिनेशन है। और थर्ड टर्म देखो वो भी उसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये भी एल एंड सी का कॉम्बिनेशन है। जब मैं नाम देने वाला हूँ, ये फर्स्ट टर्म के लिए है कैपेसिटर तो मैं लिखूँगा C1, ये है सेकंड टर्म के लिए है तो मैं लिखूँगा L2 एंड C2, ये है थर्ड टर्म के लिए तो मैं लिखूँगा L3 एंड C3। तो पहले टर्म जो मुझे आने वाली है वो C1 की है। इधर देखो S का जो कोएफिशिएंट है वो C, वो रहेगा वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, तो इधर C1 का जो वैल्यू आएगा जो कोएफिशिएंट ऑफ S जो है 1 फैरेड। उसके बाद कम टू दी सेकंड टर्म। इन सेकंड टर्म में आएगा, लुक एट द न्यूमरेटर पार्ट, S का जो कोएफिशिएंट है इधर वो 3/2 है, इधर S का जो कोएफिशिएंट है वो 1/L है। उसका मतलब L1/L/2 का जो आंसर है वो 3/2 है। मीन्स L2 का जो वैल्यू है वो 2/3 है। सो मुझे L2 का वैल्यू मिला 2/3 फैरेड। S² + 1 इधर है, लेकिन इधर है 1/LC, तो 1/L2 इंटू C2 इज इक्वल टू 1 है। तो L2 का वैल्यू ऑलरेडी मिला है 2/3, तो मुझे सिर्फ फाइंड करना है C2 का वैल्यू। अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ C2 का वैल्यू, वो मुझे मिल जाएगा 3/2 फैरेड। सो ये हुआ फर्स्ट टर्म के लिए, ये हुआ ये पूरा पार्ट सेकंड टर्म के लिए। नाउ थर्ड टर्म के लिए। थर्ड टर्म के लिए देखो S का जो कोएफिशिएंट है वो 1/2 है, इधर S का कोएफिशिएंट है 1/L। उसका मतलब इधर 1/L3 जो वैल्यू है 1/2, उसी का मतलब L3 इज इक्वल टू 2 आया हमारा। जस्ट इनवर्स लेना है। उसके बाद A² + 1 3 है, इधर A² + 1 इज इक्वल टू 1/LC। सो 1/LC मीन्स L3C3 इज इक्वल टू 3। अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो मुझे C3 का वैल्यू भी मिल जाएगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस थिंग्स आई विल गेट C3 वैल्यू इज इक्वल टू 1/6 फैरेड। सो मुझे वैल्यूज मिल गए, कैपेसिटर इंडक्टर। अभी मैं ये वैल्यू से लेकर मैं एक सर्किट को ड्रॉ करने वाला हूँ। सर्किट को ड्रॉ करने के लिए आई विल टेक A एंड B कंपोनेंट्स। जैसा मेरा पहला टर्म है कैपेसिटर के लिए, तो पहला टर्म मैं लिखूंगा कैपेसिटर। कीप इन माइंड मुझे वर्टिकल वे से दिखाने हैं ऑल द कंपोनेंट्स। पहला कैपेसिटर है, उसका वैल्यू है 1 फैरेड। दूसरा जो मुझे दिखाना है वो सेकंड टर्म जो LC के वजह से आ रहा है, इट इज़ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। मैंने दिखा दिया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। उसमें कैपेसिटर का वैल्यू है 3/2 और इंडक्टर का वैल्यू है 2/3। थर्ड जो टर्म आएगा उसमें भी आएगा इंडक्टर एंड कैपेसिटर, मीन्स ये टर्म इंडक्टर एंड कैपेसिटर हमने ऑलरेडी फाइंड किया है। कैपेसिटर का वैल्यू क्या है? कैपेसिटर का वैल्यू है C3 इज इक्वल टू 1/6 एंड L3 का वैल्यू है 2। तो ये हमारा पूरा सर्किट रहेगा। So in this way, by using Foster 2, we have solved one numerical. Thank you for watching the video.